तो भाई साहब कल रात कृष्णा बन गए रफ्तार इन द सेंस दैट विदाउट एनी रियल हाइप उन्होंने डाल दी एक पूरी ईपी में 3 ही गाने हैं और ये शॉर्ट रिव्यू उन्हीं 3 गानों का है। मैं ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाने लगता हूँ तो नेगेटिव पॉइंट्स बाहर आते हैं और उससे बहुत ज़रा जनता ऑफेंड हो जाती है। मेरी अब बातें न सुन पाते ये बिना लिए ऑफेंस। हालांकि कोई भी आर्टिस्ट परफेक्ट नहीं होता, हर किसी का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। सो इसलिए मैं रिव्यू शॉर्ट ही रखूँगा। सो पहली बात, 3 गाने हैं, तीनों ही ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गाने हैं। ऐसा कोई भी गाना नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत घटिया था या फिर बिलो एवरेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेन पॉजिटिव मेरे लिए ये है कि मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि कृष्णा एमिवे पे शॉर्ट्स लेना अब बंद कर दें, जो कि उन्होंने इस ईपी में किया है। ही डिड नॉट टेक एनी शॉर्ट्स ऑन एमिवे एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि वो एक टाइम तक ठीक है, मज़ा आता है, बीफ होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव भी हो जाती है और थोड़ा सा ऐसा लगने भी लगता है कि बंदा क्यों ही इस पे फिर से शॉर्ट्स ले रहा है जब नया कुछ बोलने को बचा है नहीं। इवन एमिवे के साइड से भी जो शॉर्ट्स आते हैं उनमें भी हमें नया कुछ सुनने को नहीं मिलता है। इट्स द सेम ओल्ड एलिगेशन, सेम ओल्ड इंसल्ट्स जो वो रिपीट करते रहते हैं। सो इट्स अ ब्रेक फ्रॉम दैट एंड आई रियली लव दैट। इनफैक्ट बहुत सारे कृष्णा के हेटर्स हैं जो ये कहते हैं कि तेरे गाने बिना शॉर्ट के नहीं चलेंगे। सो नाउ ही हैज़ अ चांस टू प्रूव देम रॉन्ग। अगर ये ईपी जिसमें कोई शॉर्ट्स नहीं है एमिवे पे अगर वो अच्छा खासा चल जाता है देन ऑब्वियसली ही विल प्रूव दैट वो बिना किसी पे शॉर्ट्स लिए भी ही डेफिनेटली कैन गिव हिट्स। और हिट्स की बातचीत होती भी है ईपी के पहले गाने में जिसका नाम है कहां तक। आया मैं कहां से कहां तक, मंजिल है मेरी पर दूर, आया मैं कहां से कहां तक, रुकना ना मुझे मंजूर। कहाँ तक में कृष्णा बेसिकली अपनी जर्नी का थोड़ा सा बयां करते हैं कि वो कहाँ पर थे एक टाइम पे 2003 में और उसके बाद कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ कहाँ तक का वीडियो ड्रॉप हुआ है। वीडियो मुझको इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। होता था हार्ट ऑफ गोल्ड, अब हार्ट है कोल्ड, जस्ट लाइक द शोल्डर्स आई यूज्ड टू गेट। एमवी पे बढ़िया काम हुआ है। मैं चाह रहा था कि ड्रीम के लिए भी ऐसी वीडियो ड्रॉप हो क्योंकि मेरे हिसाब से ड्रीम कृष्णा का बेस्ट स्टोरी टेलिंग ट्रैक है। ऑब्वियसली माई सब्जेक्टिव ओपिनियन, आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट आई एम रियली ग्लैड कि कहाँ तक के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई एंड नॉट फॉर दी अदर 2 सॉन्ग्स विच आर मच मोर एग्रेसिव, मच मोर नॉर्मल हिप हॉप सॉन्ग्स यू कैन से। बट कहाँ तक में एक स्टोरी टेलिंग एलिमेंट है और उसके साथ एमवी बहुत अच्छी सूट करती है। एमवी उसके इमोशन को एनहांस करती है डेफिनेटली। It almost looks like Krishna's ode to his fans, although he's talking about his own success. पूछे ये तू क्यों है स्ट्रेस्ड, तेरे पास सब कुछ है तू क्यों डिप्रेस्ड। It feels like कि कृष्णा ये कह रहे हैं कि उनको जो सक्सेस मिला है वो फैंस की वजह से है। So that really feels heart touching to me and obviously इसलिए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर कलमकार ठीक से मार्केटिंग करता है देन कहाँ तक की जो MV है वो वायरल जाने का भी चांस है। कम चांस है क्योंकि जनरली इस देश में क्रिंज ज़्यादा चलता है क्वालिटी कंटेंट के कंपैरिजन में, बट क्योंकि कहाँ तक में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बार्स नहीं है, नॉर्मल ऑडियंस आराम से समझ सकती है गाने को, प्लस एमवी इज़ सो कैप्टिवेटिंग, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मार्केटिंग अच्छे से की जाए देन कहाँ तक वायरल जा सकती है। कि ये करम है साथी मेरे, ये कलम है मेरे, जीत से जलम पे आती ना इन्हें शर्म है, जब से लिया जन्म ये गिरे पड़े हैं चरण में, कृष्णा की कला पे काबू पड़ी ना कभी कलंक है। बाकी 2 गाने हैं नॉट गॉना लाई और बीन अ वाइल। तो नॉट गॉना लाई में तलहा यूनुस का फीचर है। इनसिक्योर होते रैपर्स आजकल राइट लेफ्ट, सालों से हम यारों के हैं हाइप मैन, मैं डॉलर साइन जैसे वू-टैंग, रेड मैन, मैथ मैन, कमिंग फॉर योर नेक मैन। दोनों ने ही अच्छी खासी लिरिसिज्म दिखाई है, अच्छे खासे फ्लोज किए हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे नॉट गॉना लाई में एक ये चीज़ ज़रूर लगा कि ऑल्दो वी आर गेटिंग द क्लासिक यूनुस एंड क्लासिक कृष्णा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिपीटेटिवनेस था नॉट गॉना लाई में, लाइक रैप वाइज, चाहे आप फ्लोज कहें, चाहे आप राइम स्कीम्स कहें, चाहे आप लिरिसिज्म कहें, चाहे आप द कंटेंट ऑफ द ट्रैक कहें, मतलब जिस टॉपिक पे बातचीत हो रही है उसमें मुझे थोड़ा सा रिपीटेटिवनेस महसूस ज़रूर हुआ। बट ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस एज ऑलवेज अच्छी है, सो दैट्स गुड। और कृष्णा ने अपने पुराने ट्रैक्स के कंपैरिजन में अपनी डिलीवरी इंप्रूव करी है, उनका वॉइस इंप्रूव हुआ है। सो इट्स नॉट लाइक कि वॉइस चेंज हुआ है बंदे का, आई जस्ट फील ही हैज़ लर्नड हाउ टू पुट इट आउट वेल ऑन द ट्रैक एंड हाउ टू मेक इट साउंड गुड ऑन द मिक्स। वॉइस की बात आ ही रही है तो बिन अ वाइल में मुझे कृष्णा की डिलीवरी वॉइस सबसे बेस्ट लगी 3 ट्रैक्स में से। ऑल्सो बिन अ वाइल में हुक तलहा अंजुम ने दिया है और हुक पे मुझे उनका
काम बढ़िया लगा। इस मकाम तक पहुंचाया मेरे काम ने, अलग तौर अलग वाइब अलग मामले। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वर्स में ऐसा फील हो रहा था कि तलहा अंजुम को ठंड लगी है, वॉइस दबी हुई है। Money on my mind, 9 million on my side, ज़माना खराब रेडी रहना पड़ता भाई। और मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट बिकॉज तलहा अंजुम की वॉइस एक्चुअल में दबी हुई थी, इट्स बिकॉज ऑफ द मिक्स। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर हुक में उनकी वॉइस इतनी अच्छी साउंड कर रही है, वहाँ पर अचानक से वर्स में ऐसा ठंड लगा हुआ वॉइस क्यों ही लगेगा। बंदा जब भी रिकॉर्ड करेगा एक साथ ही रिकॉर्ड करेगा, आई थिंक सो। ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग दिन वर्स और हुक रिकॉर्ड किया होगा, आई डोंट फील सो एटलीस्ट। अगर हो सकता है ऐसा हो, बट मुझे मोस्टली ऐसा फील हुआ कि मिक्स में जिसने भी मिक्स करा है उसने थोड़ी सी मतलब ट्विकिंग के चक्कर में कहीं पे मेसअप कर दिया अंजुम के वर्स में। वरना मैंने कभी अंजुम को नहीं सुना है खराब डिलीवर करते हुए। खराब तो नहीं थी डिलीवरी, बट वही लग रहा था कि गला दबा हुआ है, तो वैसा मैंने अंजुम को कभी भी डिलीवर करते हुए नहीं सुना है। वो हमेशा गले को अच्छे से खोल करके पूरे इमोशन के साथ ही डिलीवर करते हैं। सो आई रियली फील कि मिक्स थोड़ा सा लैक कर रहा था उस गाने में। बट ओवरऑल सारे के सारे गाने अच्छे थे, कोई भी गाना हम खराब नहीं बोल सकते। मेरा फेवरेट डेफिनेटली कहाँ तक है, किस्मत में जो भी भरोसा हाँ करा भरोसा है, knew that I could, yeah it's true, now that I blew, they saying they always knew that I would। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वीडियो देखने से पहले ही मेरा फेवरेट कहाँ तक हो गया था, बिकॉज ऑफ द स्टोरी टेलिंग एलिमेंट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेन दैट कृष्णा टेक्स, एंड ऑल्सो कृष्णा ने जो मेलोडीज ट्राई करी है दैट ऑल्सो साउंडेड वेरी नाइस टू मी। इट्स नॉट न्यू साउंड, मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए देखा कि इट्स अ न्यू साउंड नहीं है भाई। काफ़ी लोग ट्राई करते हैं ये चीज़, और ऐसा बहुत लोग फॉरेन में भी कर चुके हैं। बट द थिंग इज कृष्णा ने अपने साइड से कुछ डिफरेंट करा है एंड उसको ठीक ठाक से एग्जीक्यूट करा है, एंड दैट इज़ वॉट वी शुड बी हैप्पी अबाउट। So yeah, for the melodies, for not taking shots on MV Bantai, for doing a storytelling rap, and for making such a good MV, I think this EP deserves praise and also deserves a lot of sharing. That's it from my end. मैंने recently Trap Pra का भी remix बनाया था, do go check it out, leave your reviews, क्योंकि मैं तो इन बड़े आर्टिस्ट के ट्रैक्स का रिव्यू कर देता हूँ, पर मेरे ट्रैक्स का रिव्यू आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप लिख सकते हैं। ऑल्सो डू गो चेक आउट माई अदर ट्रैक्स, क्योंकि मैंने देखा कि 1-2 बंदे कह रहे थे ट्रैप प्रा में कि तेरी वॉइस सूट नहीं कर रही है एंड ऑल, निकालने को लगे लाइन में नुक्स। तो मे बी गो चेक आउट माई ओरिजिनल ट्रैक्स लाइक ताताकाय और नशा। मैं लिटरली हर ट्रैक में अलग टाइप की डिलीवरी ट्राई करता हूँ, अलग टाइप का वॉइस देता हूँ, अलग टाइप के फ्लोज होते हैं, अलग टॉपिक्स होते हैं। सो इफ़ यू चेक आउट ऑल ऑफ माई ट्रैक्स यू विल गेट टू नो कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द वन ट्रैक दैट यू आर हियरिंग। विद दैट आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।